पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय? अरे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और एक कौन से त्रिभुज में या कौन से ट्रायंगल के अंदर लगती है? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे? किसका? कर्ण का। कैसे करेंगे? आधार का। और कैसे करेंगे? लंब का। तो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस होती है। आई बात समझ में? और थीटा यहाँ पे मान लो सी पे थीटा कोई एंगल बन रहा है और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? ये लंब होती है। लंब का मतलब आप क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर होती है। आई बात समझ में? और जो बाकी बच गई है जो भुजा उसको हम बोलेंगे बेस भुजा या बोल देंगे हम आधार। क्या बोल देंगे? आधार। अरे तीनों बात समझ में आई? जब तक आपको कर्ण के बारे में और लंब के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप इस समकोण त्रिभुज के अंदर ना तो कर्ण निकाल पाओगे और न आधार निकाल पाओगे और न लंब निकाल पाओगे। अब इनसे 3 सूत्र बनते हैं। कितने सूत्र बनते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से 3 सूत्र बनते हैं। अब देखो कर्ण का सूत्र क्या बनता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस का क्या होता है? लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सूत्र अब बनता कैसे है? आया कहां से है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप 10th क्लास में पढ़ोगे। आई बात समझ में? क्या अब यहाँ से एक सूत्र यहाँ पे ये बन जाएगा कि आधार का स्क्वायर जब हमें निकालना है तो आप क्या करोगे? कर्ण में से क्या घटा दोगे? लंब घटा दो। कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से एक और फॉर्मूला निकल जाएगा। लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर नहीं कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। अरे आई है बात समझ में? नहीं आई? तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि यह प्रमेय हमेशा कौन से ट्रायंगल के अंदर लगती है? समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगती है। इतनी बात समझ में आ गई? और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सी परपेंडिकुलर है हमारा और कौन सा हमारा हाइपोटेनियस है और कौन सा हमारा बेस है? इस बात का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको जिस एंगल पे या जिस जगह थीटा कोण बनता है या कोई भी फाई कोण कोई भी हो सकता है, एंगल के सामने वाली या थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है यानी कर्ण होती है। और जो बच गई भुजा वो क्या होती है? बेस आधार भुजा होती है। आई बात समझ में? इसके साथ ही हम क्या पाइथागोरस प्रमेय एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर। यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर और प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं है? और आधार यानी बेस का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले डिवाइड होंगे। समझ आ गया ना? तो बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। समझ आया कि नहीं है?